अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, ये राशि है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसी एक्ट में प्रावधान है। अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया। ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदल दिए, नाम बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के अपना नाम इन्होंने रखने का अपराध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना के अंतर्गत भी अपात्रों को लाभ दे दिया और पात्रों को बाहर कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, अपात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। जो गड़बड़ की गई वो सिद्ध पाई गई, उस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मोदी जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जब से एनडीए की सरकार आई है, उधर की सरकार जब थी तब इस राशि का दुरुपयोग होता था, बंदर बांट होती थी, लेकिन मोदी जी का कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये खाने देने के लिए राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जैसे इस योजना को लाया गया और इसके पीछे भावना ये थी कि ग्रामीण स्तर पर विकास हो, तो सर जो सबसे बड़ा कोविड का संकट आया सर, तो कोविड के संकट के समय भी जहाँ तक मुझे याद है उस समय भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मनरेगा योजना में दिया, जो आज से पहले कभी संभव नहीं हुआ था। और उसके बाद भी डिमांड ड्रिवन जितना बजट रखा गया उससे ज़्यादा ही भारत सरकार ने जिस राज्य ने मांगा उसको दिया। और जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। लेकिन सर मेरा एक सवाल यहाँ पर है, सर पिछली पूर्व की सरकार जब यूपीए की सरकार थी तो जो माननीय मंत्री जी उस समय लाए थे, उनके अपने ही क्षेत्र में बहुत सारे घोटाले इसमें थे। इतना पैसे का साइफनेज होता था, बहुत पैसा ले लिया जाता था क्योंकि मस्ट्रॉल बनता था। किसके नाम क्या है? मेरा सवाल सर ये है, क्या ये सच्चाई है कि जैसे पश्चिम बंगाल में घटा, पैसे का दुरुपयोग हुआ, पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र कर दिया गया, ये पश्चिम बंगाल वाले मॉडल कहीं अन्य राज्यों में तो नहीं चल रहे, तो उसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? और क्या मोदी सरकार आने के बाद जब बैंक खाते खुले और जियो टैगिंग की गई, आपके पास कोई राज्य का प्रमाण है तो यो पूछो ना आप। सर मैं सब राज्य सरकार का क्यों करते हो आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश में ही आता हूँ। हिमाचल में भी जो राशि दी गई, आपदा के समय बहुत मदद की गई सर, मैं उसके लिए केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूँ, जिसमें मनरेगा में सब कुछ दिया गया। सर मेरा सवाल सर बड़ा है कि एक राज्यों को लेकर नहीं है, क्या बैंक खाते खोलने से, जियो टैगिंग करने से, टेक्नोलॉजी लाने से जो त्रुटियां इसमें थी, जैसे पैसा निकाला जाता था, क्या उसमें काफ़ी हद तक रोक लगी है?